हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 1 का पार्ट 2। तो मैंने पार्ट 1 जो है वो अपलोड कर दिया है, जिसमें मैं आधा चैप्टर पढ़ाई हूँ क्लास 6 का। आज पार्ट 2 है तो मैं आगे का पढ़ा रही हूँ। तो आज क्लास 6 का चैप्टर 1 हिस्ट्री का खत्म हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट पेपर 2 के लिए। तो आप लोग देखिए, देश का नाम इंडिया सब इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है इंडिया सब किससे निकला है, इंडस से। और संस्कृत में से सिंधु कहा जाता है, आपको पता होगा सिंधु नाम की नदी भी है। तो 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा और यूनानियों ने इंदोस कहा। सिंधु को क्या कहा, और ईरानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा और यूनानियों ने इंडोस कहा। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। और सिंधु नदी कैसे कहाँ किधर से बहती है, उत्तर से पश्चिम की ओर। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया का, इस नदी के जो पूर्व में स्थित भूमि थी उसको इंडिया कहा गया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। बाद में इसका भारत प्रयोग देश के लिए होने लगा। 3500 वर्ष पूर्व ऋग्वेद में वर्णन है इसका। पांडुलिपि, हाथ से लिखी गई पुस्तक को पांडुलिपि कहते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। साहित्यिक स्रोत, पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ने से जो इतिहास की जानकारी मिलती है उसे साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। एकदम बहुत टू द पॉइंट लिखा गया एनसीईआरटी बुक से, बहुत ही आसान भाषा में सभी को समझ में आ जाएगा। अंग्रेजी में पांडुलिपि को मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, जो लैटिन शब्द मेनू से लिया गया है, जिसका अर्थ है हाथ। पांडुलिपियां तारपत्रों और भोजपत्रों पर लिखी जाती है। पांडुलिपियां किस पर लिखी जाती है, तारपत्रों और भोजपत्रों पर। तो याद रखिए, भोजपत्र क्या होता है, हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि भोजपत्र जो है किस पेड़ के छाल से बनता है, तो भुर्ज नामक। आप इसको ध्यान रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट पेन है मैं उसको ब्लैक पेन से लिख दी ताकि सभी को समझ में आए। पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है, जिसमें विज्ञान, मान्यता, व्यवहार, रहन सहन, नाटक, कविता, औषधि की चर्चा मिलती है। पांडुलिपियां संस्कृत, प्राकृत तथा तमिल भाषा में लिखी गई है। अभिलेखों, ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर लिखी जाती है उसको अभिलेख कहते हैं। पुरातत्वविद क्या होता है, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है, क्योंकि अतीत के बारे में अतीत से जो वस्तुएं मिलती हैं उसका अध्ययन करके उसके बारे में पता लगाता है। 2500 वर्ष पूर्व चांदी का सिक्का का प्रयोग होता था, जिसे आहत सिक्के या पंचमार कहा जाता था। तब पूछा जा सकता है आहत सिक्के या पंचमार किसे कहते हैं, कब यूज होता था। पुरातत्वविदों चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं एवं वनस्पति के अवशेष से भी जानकारी पता लगा लेते हैं। पुरातत्वविद जो है जानवर के अवशेष हो गया, वनस्पति के अवशेष, उससे भी पता लगा लेते हैं कब के हैं, कैसे यूज होता था। पुरातत्वविदों को मोहनजोदड़ो से खुदाई से लाल रंग के सूती कपड़े अवशेष मिले। तो लाल रंग के सूती कपड़े के अवशेष कहाँ से मिले, मोहनजोदड़ो से। इसे याद रखिएगा। इतिहासकार, अतीत का अध्ययन करने को इतिहासकार के, जो अतीत के बारे में अध्ययन करता है उसको इतिहासकार कहते हैं। अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। अतीत शब्द क्या होता है, अतीत शब्द का मतलब होता है जो मतलब बीता हुआ। सबका अतीत अलग अलग होता है, ये बात भी सही है। सबका अतीत अलग अलग होता है, सबका अतीत एक जैसा नहीं हो सकता। ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय ईसा पूर्व तथा जन्म के बाद का समय ईसवी कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। जन्म से पहले का समय ईसा पूर्व लिखा रहेगा और जन्म के बाद का समय ईसवी कहा जाता है। ईसा पूर्व को बीसी कहते हैं, ईसवी को एडी या सीई कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा। बीसी का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट से है। एडी का जो तात्पर्य है एनो डोमिनी शब्द से बना है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का भी प्रयोग होता है। सीई का तात्पर्य कॉमन एरा तथा बीसीई का तात्पर्य बिफोर एरा से है। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट है। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, कृषि का आरंभ कब, 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के साथ नगर 4700 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 47 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता का जो प्रथम नगरीकरण हुआ 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। पूछा जा सकता है सिंधु सभ्यता के प्रथम नगरीकरण कब हुआ, 4700 पूर्व, और द्वितीय नगरीकरण 2500 पूर्व हुआ, वो भी आप पढ़ेंगे। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा घाटी के नगर जो मगध बड़ा राजा है उसका विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व, वर्तमान से लगभग 2000 वर्ष पूर्व। तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। और यहाँ पे यह देखिए, यह मानचित्र है जिसमें सिंधु घाटी को दर्शाया गया। ये सिंधु नदी है, ये ऐसे सिंधु नदी, ये भारत का मैप है, ऊपर वाला हिस्सा ये भारत का मैप है। सिंधु नदी देखिए कैसे बहती है, यानी कि ये पाकिस्तान में पड़ती है और इस प्रकार से जाती है। और इसकी सहायक नदी रावी है यहाँ पे।